नमस्कार। आज के इस योग सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हम आज का योग प्रारंभ करते हैं यौगिक जॉगिंग से। यौगिक जॉगिंग के अभ्यास करेंगे। आज का हमने जो विषय चुना है वो है इंटीग्रेटेड योग। इंटीग्रेटेड योग को हम हिंदी में बात करें तो समग्र योग। समग्र का मतलब पूरा। हम समग्र योग करेंगे तभी हम अग्र होंगे। समग्रता में ही अग्रता है। अगर हम योग समग्र होकर करेंगे तो हमें योग के सारे फायदे मिलेंगे। धीरे धीरे यौगिक जॉगिंग के अभ्यास प्रारंभ कीजिए। अपने जगह पे खड़े होके हाथों को ऊपर नीचे करते रहिए। आज हमें समग्र होके अग्र होना है और पूरा पुरुषार्थ करना है। पूरा पुरुषार्थ करते हुए हमें पसीना बहाना है और पसीने में स्नान करना है। पसीने के स्नान को संस्कृत में गर्म स्नान भी कहते हैं। तो चलिए गर्म स्नान प्रारंभ करते हैं। थोड़ा सा जल्दी जल्दी, थोड़ा तेजी से, ताकि आपका शरीर पूरी तरह से गर्म हो जाए और पसीने की धारा बहने लगे। करते रहिए। जिनसे पूरा ना होता है वो धीरे धीरे भी करते रहिए। यूं करते रहिए, खड़े खड़े भी करते रहिए, पर करना तो पड़ेगा और करने से ही होगा। अब दोनों हाथ कमर पे रख लीजिए और अपने घुटने को उठाते हुए छाती तक लेके जाएंगे। मुझे देख लीजिए। यूं यूं। जो जंप करके कर सकते हैं वो जंप करके भी कीजिए। मुझे देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो स्थान पे खड़े होके थोड़ा चल लेंगे। एक बार से फिर से दोहराएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बड़ी आसानी से हो जाता है, पर करना पड़ेगा। दोनों हाथ कमर पे, घुटने सीधे और बैठने का प्रयास कीजिए। आधा बैठिए। जो पूरा बैठ पाएंगे आप मेरे साथ पूरा बैठेंगे। जो आधा कर पाएंगे वो आधा कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हो गया।
बड़ी आसानी से हो जाता है। इसी अभ्यास को एक बार और करेंगे, थोड़ा सा तरीका बदल के। तरीका बदलने का अर्थ ये है, थोड़ा जंप करके कर लेंगे। 1 2, अपने स्थान पे थोड़ा सा जंप करके बैठना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बड़े आसानी से हो गया। अपने स्थान पे खड़े खड़े थोड़ा सा जंप करके दोनों पैर खोल लीजिए और दोनों हाथ कमर पे रख लीजिए। धीरे धीरे राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। अपनी शक्ति के अनुसार अपने योग का चयन कीजिए। आप पूरा अगर ना कर पाए तो इतना ही कर लीजिए जितना मैं कर रहा हूँ। जो उसके आगे कर पाए थोड़ा और झुक जाइए। जो इससे भी ज़्यादा झुक सकते हैं, दोनों हाथों को आगे करके सीधा और पूरा बैठने का प्रयत्न कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो गया। ऐसे ही खड़े रहिए और अपनी बॉडी को 90 डिग्री पे लेफ्ट साइड में घुमा दीजिए। दोनों पैर सीधे, घुटने तने हुए, आगे का पैर झुकाइए, 90 डिग्री का कोण बनाइए और दोनों हाथों को, दोनों हथेलियों को एक दूसरे पर टिका दें घुटने पर रखते हुए और आगे झुके, ऊपर की तरफ देखें। श्वास अंदर हो, श्वास चलती रहनी चाहिए। लंबे गहरे श्वास लेते रहिए और छोड़ते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने स्थान पे आ जाइए। जंप करके दोनों पैर को खोल लीजिए और दोनों हाथों को आगे कर लीजिए। श्वास भरते हुए हम पीछे की तरफ जाएंगे और आकाश को देखेंगे। श्वासों को होल्ड करने का प्रयत्न करेंगे। जब वापस आए तो श्वास बाहर। जब फिर पीछे की तरफ जाएं, ऊपर की तरफ देखें तो श्वास पूरी तरह से अंदर। चलिए 10 बार से स्टार्ट करते हैं। इसको हम 2 सेट में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई एक बार और दोहरा लेते हैं इसी अभ्यास को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बड़ी आसानी से हो गया। अपने स्थान पे जंप करके थोड़ा सा दोनों पैर खोल लेंगे घुटने के कंधों के बराबर और दोनों हाथ को खोल लीजिए। त्रिकोण आसन करेंगे। त्रिकोण आसन में आपका लेफ्ट हैंड नीचे की तरफ जाएगा, उससे आप अपना टखना पकड़ेंगे। राइट हैंड कान के ऊपर से होता हुआ आएगा और अपने लेफ्ट पैर को घुटने तक लेके जाएंगे और नीचे जा सकता है तो नीचे तक लेके जाइए। चलिए मुझे देख लीजिए। लंबे गहरे सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए।
आइए, पसीना आया, गर्म स्नान प्रारंभ हुआ, पसीना ऐसे टपकना चाहिए। चलिए, दोनों पैर खोल लेते हैं और अपने दोनों हाथ भी खोल लीजिए। कोणासन करेंगे। कोणासन में आपका राइट हैंड लेफ्ट टो को टच करेगा। जो लेफ्ट टो को आराम से टच कर लेंगे वो अपना राइट हैंड को अपना जमीन पे टिका देंगे, और जो आपका लेफ्ट हैंड है उसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और उसको देखेंगे, और दोनों घुटने तने हुए होने चाहिए। चलिए करते हैं। 1, वापस ऊपर आ जाइए। 2, वापस ऊपर आ जाइए। चलिए करते हैं 20 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। हो गया। 5 सेकंड का रेस्ट कर लीजिए। उसके बाद इसी अभ्यास को फिर से करेंगे। दोनों पैर को खोल लीजिए जंप करते हुए, और इस बार हम ऊपर की तरफ नहीं आएंगे और क्रॉस नीचे ही करते रहेंगे। देख लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। हो गए। आइए, अब अभ्यास के क्रम को आगे बढ़ाते हुए कीजिए। जो लोग जंप नहीं कर पाएंगे, इनके घुटनों में दर्द है, वो आराम आराम से इस अभ्यास को करते रहिए। जो जंप करके कर पाएंगे, आप मेरी तरह थोड़ा तेजी से अभ्यास को कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं आप लोग। दोनों हाथ को खोल लीजिए और पीछे की तरफ देखेंगे, दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाते हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जब आप पीछे की तरफ जाएं तो 1 सेकंड का होल्ड करने का प्रयास कीजिए। चलिए, इसी अभ्यास को एक और तरीके से करते हैं। अभी हमने पीछे जाके दोनों हाथ खोले थे, अब पीछे जाके दोनों हाथों को कमर से और एक हाथ को कंधे से लगा देंगे। देखिए, और होल्ड कीजिए।
चाहिए। फिर से अपनी मूल स्थिति में आ जाइए और 1-2 सेकंड का विश्राम करके दोनों पैर खोल लीजिए जंप करते हुए और दोनों हाथों को लॉक कर लीजिए और बॉडी को पूरा नीचे झुका दीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे गोल शून्य बनाने का अभ्यास करेंगे। अपने हाथों से एक बार क्लॉकवाइज बनाएंगे, एक बार एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। मैं आपको देख रहा हूँ, आप कीजिए। बहुत अच्छा। हाथ को पूरा ऊपर लेके जाइए और उस खिंचाव महसूस कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको दूसरी साइड से कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाइए। अब हम करेंगे नृत्यासन। नृत्यासन में हम थोड़ा सा डांस करेंगे, उसके बाद फुल बॉडी एक्सरसाइज करेंगे। चलिए, वाह, अपने जगह पे खड़े हो के हाथों को पैर के विपरीत दिशा में घुमाइए। अगर आप जंप करके नहीं कर पा रहे, खड़े खड़े कीजिए। पसीने की सहस्त्र धारा बहती रहनी चाहिए, पसीना रुकना नहीं चाहिए। चलिए, अब हम लोग पैर का अभ्यास करते हैं। पैर को उठाते हैं और अपने हाथ पे लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अभी हमने एक हाथ से किया, अब हम दोनों हाथ से करेंगे। कल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो गया 10 बार का अभ्यास। अब इसी अभ्यास को हम दोनों हाथ को लॉक करेंगे पैर के नीचे से। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हो गया, बहुत आसान। चलिए, अपने स्थान पे खड़े रहिए और हाथों को घुमाएंगे। अब विपरीत दिशा में अब हम करेंगे ताड़ासन। ये बच्चों के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास है। जो बच्चे आज हमारे योग सत्र में आए हुए हैं वो ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन के लिए दोनों हाथों को दोनों दोनों हथेलियों में उंगलियों को फंसा दें, लॉक कर लें और ऊपर की तरफ लेके जाएं और उल्टा कर दें। पंजे को उठाएं, एड़ी पूरी ऊपर, आपका घुटना तना हुआ और आपका
रीढ़ की हड्डी है वो पूरी सीधी तनी हुई हो, आपके दोनों हाथ एकदम सीधे हो, तने हुए हो, और इसे होल्ड कीजिए। वापस आ जाइए। जब आप अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, उस समय आपका पेट अंदर की तरफ पूरा धंसा हुआ होना चाहिए, श्वास पूरी बाहर, आपका मल द्वार पूरी तरह से स्क्वीज्ड हो, पूरा अंदर की तरफ खिंचा हुआ हो। चलिए प्रयोग करते हैं। 1 2 3 4 5। अब इसी अभ्यास को हम लोग श्री एक ताड़ासन की तरह करेंगे। श्री एक ताड़ासन में थोड़ा सा पैर खोल लीजिए और दोनों हाथ को लॉक करके ऊपर की तरफ लेके जाइए और अपने राइट और लेफ्ट की तरफ झुकेंगे। 1 2 3 4 8 9 10। लगी अपने स्थान पे थोड़ा खड़े हो जाइए और थोड़े अपने हाथों पे भी हासिल कर लेंगे। शायद करते हैं। पूरा 8 बोलिए। आप अंगूठा अंदर की तरफ बंद करके चारों उंगलियों के अंदर कर लीजिए। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। आपकी सिर्फ कलाइयाँ घूमेंगी। आप विपरीत दिशा में दोनों हथेलियों को खोल लीजिए और अब बाहर की तरफ अब कंधे का कुछ आसन करते हैं। पूरा कंधा ऊपर की तरफ लेके जाइए, पूरी कोहनियां ऊपर की तरफ लेके जाइए और बाहर ला के खोलते हुए के अंदर की तरफ बंद कीजिए। एक बार देख लीजिए दोनों कोहनियां एक दूसरे से लगी हुई हो। ऊपर की तरफ जाते हुए खोलेंगे, फिर पीछे की तरफ लेके जाएंगे, पूरा सीना चौड़ा हो जाए, फिर इसको वापस बंद करके फिर इसी प्रक्रिया को दोहराइए। अब विपरीत दिशा में दोनों हाथों को ऊपर की तरफ कर लीजिए और एक दूसरे को पकड़ लीजिए और अपने लेफ्ट हैंड से राइट को खींचिए और राइट से लेफ्ट को खींचिए। आइए बैठ जाते हो। बैठ के कुछ अभ्यास करते हैं। बैठ के अपने दोनों पैर को हिलाइए और
अपने पंजों को, अपनी उंगलियों को स्ट्रेट बाहर की तरफ खोल लीजिए, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, अंदर, बाहर। ये ध्यान रहे हमारे श्वास चलते रहने चाहिए। श्वास तेजी से लेते रहिए और छोड़ते। अब अपने पंजों को पूरा घुमाइए। एक बार क्लॉकवाइज कर लीजिएगा, एक बार एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए। चलिए, और दोनों पैरों को खोल लीजिए, थोड़ा कंधों के बराबर फासला, और दोनों पंजों को बाहर की तरफ खोलिए, बाहर की तरफ मोड़िए, घुटने सीधे हों और वापस अंदर की तरफ लेके आए। जितना हो सके उतना नीचे लाने का प्रयास कीजिए। खोलिए, वापस लाइए, खोलिए, वापस लाइए, खोलिए, वापस लाइए, खोलिए, वापस लाइए। ठीक है, दोनों पैर को दूसरे से लगा लीजिए और थोड़ा सा घुटने का अभ्यास करेंगे। घुटना नीचे की तरफ दबाइए। अपना राइट पैर उठा के लेफ्ट जंघा पे रख के घुटने को नीचे की तरफ दबाइए और फिर इसे ऊपर की तरफ लेके आइए। फिर नीचे, फिर ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। अब इसी पैर को दोनों हाथ से उठा के थोड़ा घुमाएंगे। चलिए, दूसरे पैर से कर लेते हैं। दूसरे पैर को उठा के राइट वाले जगह पे रख के छाती तक लेकर आएंगे, घुटनों को, घुटने को, और फिर नीचे की तरफ लेके जाएंगे। ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। अब दोनों हाथ से पैर को उठा के बच्चे की तरह घुमाएंगे। करते रहिए। चलिए, अब दोनों हाथों को पीछे की तरफ लगा लीजिए और थोड़ा सा घुटने का अभ्यास कर लेते हैं और पैर को खोलना और बंद कर लेते हैं। देखिए, 1 2 3 5 6 7 8 9 10। ये अभ्यास हमारे लोअर एब्डोमेन के लिए भी बहुत ही लाभकारी है। 9 10। जो दोनों पैरों से नहीं कर पा रहे हैं, आप उसे एक पैर से भी कर सकते हैं। आइए अब करते हैं चक्की आसन। चक्की आसन में हमें चक्की चलानी है। चक्की चलाने के लिए दोनों पैर सीधे करके, अभी चक्की चलाने के लिए दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए और दोनों हाथ को लॉक करके इसे हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे।
हाथ को पंजों के ऊपर से। मुझे एक बार देख लीजिए, फिर इसे आप दोहराइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसे एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। अब दोनों पैरों को खोल लीजिए, जितना खोल पाएंगे उतना खोल लीजिए। उसके बाद हम स्थित कोणासन करेंगे। स्थित कोणासन में राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे और उसे लेके आएंगे और लेफ्ट टो को टच करेंगे और लेफ्ट हैंड ऊपर ऊपर जाएगा। आप उसको ऊपर की तरफ देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। बच्चों को यह अभ्यास कम से कम 100 बार प्रतिदिन करना चाहिए। इससे बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। आइए उसी स्थिति में रहिए और इस अभ्यास को एक दूसरे तरीके से भी कर लेते हैं। हाथ को ऊपर उठा लीजिए, राइट हैंड को, लेफ्ट हैंड को राइट जगह पे रख दीजिए और राइट हैंड को कान से लगाते हुए लेफ्ट लेग का टो टच करेंगे। 1 2 दोहरा। अब इसे दूसरी साइड से भी दोहराइए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने। इसके बाद थोड़ा दोनों पैर मोड़ के बैठ जाइए। आप सुखासन में बैठ सकते हैं या आपको पद्मासन लगाना हो, आप पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। जैसे आप कंफर्टेबल हो आप वैसे बैठ जाइए। इसके बाद हम लोग कुछ अभ्यास और करेंगे। आप दोनों मुट्ठियाँ बंद कर लें। मुट्ठियाँ बंद करने के बाद दोनों मुट्ठी को एक दूसरे से लगा लीजिए और आपका अंगूठा ऊपर की तरफ हो। इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है इस अभ्यास से और थोड़ी सी हाथों की स्ट्रेचिंग भी हो जाती है। चलिए देखिए मुझे। आप इसको सीधा खोलेंगे और हाथ दोनों सीधे हों, मुट्ठियाँ एक दूसरे से लगी हो और आप अपने अंगूठे का टिप को देख रहे हैं। तो पाँच 6 7 8 9 10। आइए कुछ अभ्यास हम अपनी गर्दन के लिए भी कर लेते हैं। गर्दन के अभ्यास के लिए हम
अपनी गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5-5 बार घुमाएंगे। गर्दन धीरे धीरे घुमाइएगा, बहुत तेज़ी से ना घुमाएं। और जो बीपी वाले भाई बंधु हों, आप अपनी गर्दन को नीचे की तरफ लेके ना आए। चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5। अब तीसरी साइड से 1 2 3 4 5। अब राइट हैंड को उठा लीजिए, कान के ऊपर अपनी हथेली को लगा दीजिए और विपरीत दिशा में फोर्स लगाएंगे अपने हाथ से और अपनी माथे से, और अपनी गर्दन को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। चलिए अब उसी अभ्यास को दूसरे हाथ से भी कर लीजिए। विपरीत दिशा में फोर्स लगाइए। दोनों हाथ लॉक करके पीछे की तरफ। दोनों हाथ लॉक करके आगे की तरफ। अब थोड़ा अभ्यास हम अपनी आंखों के लिए कर लेंगे। आंखों के अभ्यास के लिए पूरा गोल गोल ऊपर नीचे देखेंगे चारों तरफ। गर्दन हमारी सीधी रहनी चाहिए, सिर्फ आंखें हिलनी चाहिए। अब विपरीत दिशा में। अब राइट देखेंगे, लेफ्ट, ऊपर, नीचे। हमने अपने सूक्ष्म व्यायाम कर लिए, हमने यौगिक जॉगिंग के कई सारे अभ्यास कर लिए। अब हमारा पसीना थोड़ा थोड़ा सूख रहा है। चलिए पसीने को फिर से बहाने के लिए खड़े हो जाएंगे और पसीना फिर बहाना स्टार्ट करते हैं। पसीना बहाने के लिए हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। सूर्य नमस्कार के लिए दोनों हाथ को लगा जोड़ लीजिए और सूर्य देवता को एक बार नमन करेंगे। उसके बाद अपना अभ्यास प्रारंभ करेंगे। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम की मुद्रा में बोलते हैं, ओम सूर्य नमः, ओम सूर्य नमः। अपने अभ्यास प्रारंभ करते हैं। पहला आसन प्रणाम आसन। दूसरे में पीछे की तरफ जाएंगे श्वास भरते हुए। तीसरे में नीचे की तरफ आएंगे श्वास छोड़ते हुए। दोनों हाथ जमीन से लगा के अपना माथा घुटने से लगाने का प्रयास कीजिए। फिर राइट लेग पीछे की तरफ, दोनों हाथ जमीन से लगे हुए हो। पीछे का पैर सीधा करते हुए आगे का घुटना मोड़िए और ऊपर की तरफ देखिए। दोनों हाथ जमीन पे लगा के आगे का पैर खोल के पीछे की तरफ लेके जाइए और पर्वत के आकार की आकृति बनाइए। इसके बाद नीचे अष्टांगासन कीजिए। अष्टांगासन में आपके दोनों पैर जमीन से लगे हुए हो, दोनों घुटने जमीन से लगे हुए हो, आपकी छाती जमीन से लगी हुई हो, दोनों हाथ जमीन पे हो और आपकी ठुड्डी लगी हुई हो। अष्टांगासन हो गया। भुजंगासन। भुजंगासन के बाद वापस पर्वतासन में आ जाएंगे। पहले हमने
लेफ्ट लेग को आगे किया था, अब हम राइट को करेंगे आगे और ऊपर की तरफ देखेंगे, पीछे का पैर सीधा, पीछे का पैर आगे लाते हुए दोनों पैर एक साथ मिलाएंगे और अपना सर घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, पूरा झुकते हुए वापस प्रणाम आसन में आ जाएंगे। किया आप लोगों ने? अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं। जो लोग ये आसन ना कर पाए आप प्राणायाम कर सकते हैं। चलिए करते हैं। 1 सॉरी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। किया आप लोगों ने? हमारे जॉगिंग के अभ्यास हो गए और हमारा सूक्ष्म व्यायाम हो गया। हमने सूर्य नमस्कार भी कर लिया। अब हम कुछ दंड बैठक और कुछ कठिन अभ्यास करते हुए प्राणायाम की ओर चलेंगे। दंड बैठक लगाने के लिए आप नीचे की तरफ बैठ जाइए, पंजों पे खड़े हो, पंजों पर अपना पूरा वजन डाल के दोनों हाथ जमीन पे रख के हम लोग थोड़ा साधारण दंड करेंगे। आपको मैंने अब ये स्थिति पे रही और मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये हमारी स्थिति है। दोनों पैर खोल लीजिए पूरा, पर्वतासन में आ जाइए। उसके बाद कीजिए। चलिए, आपने मुझे देख लिया। जितना आपसे होता है उतना कीजिए, पूरा ना हो पाए कोई बात नहीं। आप पर्वतासन में थोड़ा धीरे धीरे कर लीजिए, धीरे धीरे अभ्यास पूरे हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10-10 के कम से कम 2 सेट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10-10 के 2 सेट बड़ी आसानी से हो गए। अब इसके बाद हम लोग करेंगे दूसरा दंड। दूसरे दंड के लिए उसी स्थिति में बैठ जाइए, दोनों हाथ जमीन पे और कूनियाँ घुटनों के बीच में घुटनों से लगी हुई होनी चाहिए। इसको कहते हैं मिश्र दंड। मिश्र दंड करने के लिए आप मुझे एक बार देख लीजिए। इसमें 3 अभ्यास को जाते हैं, अष्टांगासन, भुजंगासन और वापस बैठने का एक अभ्यास भी हो जाता है। चलिए करते रहिए। 10 बार से प्रारंभ करते हैं। 1 2 3 4
5 2 7 8 9 10 हो गया। पसीना आया, पसीना आएगा, पसीना आएगा, पसीना कहाँ जाएगा। आइए इसकी बात करते हैं। अनुमान दंड हमारी वही स्थिति रहेगी और हम हनुमान दंड करेंगे। एक बार देख लीजिए, साधारण दंड की स्थिति में आ जाइए, पर्वतासन की स्थिति में आ जाइए और उसके बाद अपने राइट पैर को उठा के राइट हाथ के पास रख दीजिए और पूरा नीचे झुकते हुए घुटने को देखने का प्रयास कीजिए। दोहराइए, दूसरे पैर को कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। बड़ा आसानी से हो जाता है, करने से हो जाएगा। सब चीज़ के लिए अभ्यास लगेगा। अब इसी अभ्यास को एक और तरीके से भी करेंगे। हमने पैर खोल लिया, जो एक घुटना जिस पर हम बैठे हैं, जो जिस पंजे में बैठे हैं, उन दोनों के बीच में हाथ रख दिए और एक पैर को खोल लिया। उसके बाद हम अपने खुले हुए पैर को से गोल पूरा चक्र बना के पीछे की तरफ लेके जाएंगे। तो दिखाता हूँ, देखिए 1 और वापस। ठीक, अब दूसरे पैर को आके खोल लीजिए, फिर इसको घुमाएंगे पूरा, यूं घुमाते हुए यूं आया, यूं हो गया और वापस कर लिया। बहुत आसान है, बहुत आसान है, करते रहेंगे, अभ्यास हो जाएगा। देखिए 1 2 3 मैं गिर गया कोई बात नहीं। ठीक, वो चलिए, ये अभ्यास हमारे बहुत अच्छे तरीके से हमने कर लिए। अब इसके बाद हम कुछ और अभ्यास करेंगे। उन अभ्यासों में जैसे हो गया मंडूकासन, शशकासन और कई सारे और अभ्यास। आइए सबसे पहले मंडूकासन से स्टार्ट करते हैं। मंडूकासन के लिए वज्रासन में बैठ जाइए। बैठ गए, उसके बाद अपने दोनों हथेलियों को खोल लीजिए और ऊपर उठाते हुए श्वास बाहर करते हुए अपनी राइट हथेली को अपने नाभि के ऊपर रख के पेट को पूरा अंदर की तरफ दबाएंगे। श्वास पूरी तरह से बाहर और नीचे झुक जाएंगे, पेट को दबाते हुए सामने की तरफ देखेंगे, नीचे की तरफ नहीं देखेंगे। जिन्होंने ये अभ्यास याद रखा है, आप मेरे साथ साथ कपालभाति भी कर सकते हैं उसके अभ्यास के साथ। वापस वज्रासन में बैठ जाइए। मैं आपको प्रतीकात्मक तरीके से करवा रहा हूँ, परंतु ये अभ्यास आपको कम से कम 5 मिनट तक करने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा अभ्यास हमारा है मंडूकासन ही। मंडूकासन में इस बार हम दोनों मुट्ठियाँ बंद करके
अपने नाभि के दाएं और बाएं रख देंगे और पेट को दबाते हुए श्वास को पूरी तरह से बाहर करते हुए नीचे की तरफ झुक जाएंगे और ऊपर देखते हुए श्वास लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। कपालभाति करते रहिए। वापस आ जाइए। अब हम लोग मंडूकासन का तीसरा अभ्यास करते हैं। तीसरे अभ्यास के लिए हम लोग इस अभ्यास के बाद हम लोग एक और अभ्यास करते हैं। पेट को पूरा पकड़ लीजिए। पेट आपका इतना सज जाए कि आपके दोनों हाथ में पूरा पेट आ जाए। आ गया? देखिए। उसके बाद हम नीचे की तरफ झुक जाइए और ऊपर की तरफ देखिए। श्वास लेते रहिए और श्वास छोड़ते रहिए। कपालभाति करते रहिए। इसके बाद हम करेंगे शस्त्रासन। शस्त्रासन में हम वज्रासन में बैठे हुए दोनों हाथ को ऊपर करके श्वास बाहर निकालते हुए आगे की तरफ पूरा लेट जाएंगे। आपका सर जमीन से लग जाए। अगर आप ठुड्डी लगा सकते हैं वो भी बहुत अच्छा होगा, अन्यथा सर लग जाए वो भी बहुत। ये मंडूकासन के जो भी मैंने अभ्यास बताए हैं, ये अभ्यास आपको अपने रोगों के अनुसार, अपने जितना बड़ा रोग होगा समय आपको उसी हिसाब के बढ़ाना और घटाना पड़ सकता है। रोग बड़े होंगे तो आपको योग बड़ा करना पड़ेगा। डायबिटीज वालों के लिए ये एक एक अभ्यास कम से कम 5 से 10 मिनट तक करना अनिवार्य है। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। अब इसके बाद एक और अभ्यास। इसी स्थिति में बैठे रहिए वज्रासन में और अपने पीठ को नीचे ले जाते हुए सर पीछे की तरफ लगा देंगे। देख लीजिए। अगर पूरा लेट पाए तो पूरा लेट जाइए, अन्यथा सर पे अपनी पूरा पेट लगा दीजिए। हुआ आप लोगों से? धीरे धीरे हो जाएगा। अभ्यास निरंतर करते रहिए। जितना होता है उतना कीजिए। धीरे धीरे अभ्यास आपका सध जाएगा। अब हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन में आप मेरी तरफ बैठ जाइए। एक पैर पूरा खुला हुआ, एक पैर घुटने को मोड़ते हुए ऊपर की तरफ लेके जाइए और जो पैर ऊपर है उसका हाथ पीछे की तरफ जाएगा
और दूसरा हाथ उठाते हुए घुटने के पीछे से लाके जो घुटना जमीन पे लेटा हुआ है उसको पकड़ लेंगे। बहुत अच्छा। और पीछे की तरफ देखेंगे। ये अभ्यास डायबिटीज वालों के लिए, पेट से संबंधित रोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है। पीछे की तरफ देख के आप कपालभाति भी कर सकते हैं। अब इसे हम दूसरी साइड से करने का प्रयत्न करेंगे। दो हाथ पीछे है, आप पीछे उसी हाथ को एक तरफ पीछे की तरफ देते हैं। अभ्यास का क्रम आगे बढ़ाते हुए हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। उसके लिए हमारा लेफ्ट पैर अपने नितंब के नीचे आ जाए और राइट पैर को आगे की तरफ मोड़ते हुए लेके जाएंगे। घुटना खड़ा हुआ, जो पैर आपका ऊपर है वो हाथ पीछे जाएगा। दूसरा हाथ लेके आइए और घुटने के पीछे से अपने पंजे को पकड़ लीजिए या अपने टखनों को पकड़ लीजिए और पीछे की तरफ देखने का प्रयास कीजिए। जो पैर आपका ऊपर होगा वो हाथ आपका पीछे जाएगा। जो पैर ऊपर उसका हाथ पीछे, पैर ऊपर हाथ पीछे, ये। और बहुत बढ़िया। जो घुटना खड़ा है उसका पंजा पकड़ने का प्रयास करेंगे। धीरे 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 अभ्यास हो जाएगा। आप इस अभ्यास को दूसरी साइड से भी कर लीजिए। आइए अब करेंगे हम लोग गौमुखासन। गौमुखासन में हम लोग अपने पैर पे बैठ जाएंगे। मैंने अपना लेफ्ट पैर नीचे की तरफ रख लिया है और उस पर मैं बैठ गया हूँ और राइट पैर को ऊपर की तरफ से ले जाके इधर लाके लॉक कर दिया है लेफ्ट साइड पे। और दोनों घुटनों से मैंने गौ के मुख की आकृति बना ली है। आप भी इसे करने का प्रयत्न कीजिए। जो आपका घुटना ऊपर की तरफ है वो हाथ ऊपर जाएगा और दूसरे हाथ से आप दोनों हाथ को नीचे की तरफ लॉक कीजिए। लॉक करने के बाद गर्दन को सीधी रखिए, हाथ पीछे तने हुए हो और कपालभाति करते रहिए। दोहरा लाभ मिलेगा। आपके प्राणायाम भी आपके आसन के साथ हो रहे हैं। अब उसी अभ्यास को हम दूसरे हाथ से कर लेंगे, दूसरी साइड से कर लेंगे।
अब अपने राइट पैर पे बैठ जाइए और लेफ्ट वाले पैर को ऊपर की तरफ ले आइए और गौमुख की आकृति बनाइए। इसके बाद आपका लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ जाएगा और राइट हैंड से दोनों हाथ को पकड़ लीजिए। इसमें कई लोगों को दिक्कत होती है, हाथ बहुत दूर होते हैं, हाथ पकड़े नहीं जाते। धीरे धीरे अभ्यास करने से हाथ पकड़े जाएंगे। लेफ्ट साइड से मुझे भी पूरी तरह से पकड़ने में दिक्कत होती है, पूरा मेरा पकड़ा नहीं जाता है अभी भी, जिसमें कि मैं काफ़ी अभ्यास करता हूँ। इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। कल कपालभाति करके नहीं है। आपके प्राणायाम भी साथ साथ हो रहे हैं। अब हम अभ्यासों का क्रम आगे बढ़ाते हुए दोनों पैर खोल लेंगे, दोनों पैर सीधे, और अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए नीचे की तरफ लेके आएंगे और अपने अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करेंगे। अगर आपने अपना अंगूठा पकड़ लिया है, बहुत अच्छी बात है। जिसने अंगूठा पकड़ लिया है, आप अपना पंजा पकड़ने का प्रयास कीजिए। अगर आप अपना पंजा पकड़ पा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी बात है। तो आप अपनी एड़ियों को पकड़ने का प्रयास कीजिए और अब सर को घुटने से लगा दीजिए, श्वासों को पूरी तरह से बाहर करते हुए। और इसको कम से कम 10 से 15 सेकंड का होल्ड करेंगे। वापस आ जाइए। एक बार और इसे दोहराइए। इन सब अभ्यासों में आप प्राणायाम का भी ध्यान रखिए। आप प्राणायाम भी करते रहिए, आपको प्राणायाम का भी लाभ मिलेगा और आसनों का भी लाभ मिलेगा। आइए अभ्यास का क्रम आगे बढ़ाते हैं और अपने दोनों घुटनों पे खड़े हो जाइए और राइट हैंड को ऊपर उठाइए, पीछे लेके जाइए और अपनी एड़ी को पकड़ने का प्रयास कीजिए। फिर लेफ्ट हैंड से भी यही कीजिए। एड़ी पकड़ के पीछे देखिए। जब आप पूरा पीछे देख रहे होंगे, आपका गला खींचा हुआ हो, आपके गले में थोड़ा खिंचाव महसूस होगा। जो इस अभ्यास को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आप दोनों हाथ मोड़ लीजिए और थोड़ा सा पीछे देखिए। आइए बैठ जाइए, प्राणायाम करते रहिए, प्राणायाम करते रहिए। अब हम करते हैं योग मुद्रा आसन। योग मुद्रा आसन के लिए आप या तो सुखासन में बैठ जाइए या फिर आप पद्मासन में बैठ जाइए।
और धीरे धीरे मुड़ेंगे, धीरे धीरे मुड़ने लगेंगे अभ्यास से। और इसके बाद हम लोग दोनों हाथ से पेट को दबाएंगे और आगे झुकने का प्रयास करेंगे। जितना झुक सकते हैं उतना झुकेंगे। कोशिश यही करनी है कि हमारी ठुड्डी, नाक या माथा जमीन से टच होने लग जाए। ये सारे अभ्यास आप प्रतिदिन करेंगे, नियमित रूप से करेंगे, तो धीरे धीरे सारे अभ्यास होने लगते हैं। इसी अभ्यास को एक और तरीके से कर सकते हैं। जो लोग हाथ पेट पे लगा के नहीं कर पा रहे हैं, आप दोनों हाथ को पीछे की तरफ रख लीजिए और झुकने का पूरा प्रयास कीजिए। जो लोग पेट की वजह से नहीं कर पा रहे थे, वो इस अभ्यास को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। अब दूसरा अभ्यास करते हैं। इसके बाद हम लोग, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। इसके बाद हम लोग थोड़ा लेट के कुछ पैरों के अभ्यास भी कर लेते हैं। जो आज हमने पैरों के और पेट के कुछ अभ्यास कर लेते हैं। पीठ के बल लेट के कुछ अभ्यास कर लेते हैं। आइए, लेट जाइए और दोनों हथेलियों को नीचे की तरफ करते हुए अपने दाएं बाएं दबा लेंगे और पैरों को ऊपर नीचे लेके जाएंगे। अर्ध हलासन, फिर पूर्ण हलासन भी करेंगे। 90 डिग्री पे लेके जाइए, होल्ड कीजिए, नीचे लेके आइए, जमीन से मत लगाइएगा, फिर वापस ले आइए। इस अभ्यास को कीजिए। दस बार करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए और इसी अभ्यास को हम दोहराएंगे, परंतु इसमें हम साइक्लिंग करेंगे। एक लीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों कर लीजिए 5 बार। 1 2 3 4 5। अब दोनों पैरों से ऊपर नीचे करेंगे। एक बार देख लीजिए, 1 2 3 4 5। अब वापस दूसरी साइड से 1 2 3 4 5। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। अब हम लोग हलासन करेंगे। हलासन के लिए पहले अर्ध हलासन कर लेते हैं। इसमें आप बॉडी को पूरा ऊपर उठा लीजिए। सर्वांगासन। इसमें आपका गला दब रहा होता है, जो कि गले में जो थायराइड की ग्लैंड है उसको एक्टिवेट करने में बहुत ही सहायक है। दोनों पैर ऊपर की तरफ सीधे। अब हम दोनों पैरों को पीठ की तरफ लेके जाएंगे और जमीन से लगा देंगे। दोनों पैर सीधे हों, जमीन के लगे हुए हों। आपका हलासन हो गया।
अपने अपने अभ्यास करते रहिए। जो लोग कर पाएंगे आप मेरे साथ अब करेंगे शीर्षासन, जो मेरे साथ कर पाएंगे, और जो नहीं कर पाएंगे आप अपने अभ्यास करते रहिए जो अभी आपको बताए गए हैं। शीर्षासन करने के लिए हम लोग दोनों हाथ को एक दूसरे से लगा के जमीन पे रख देंगे, उस पर सर को टिका देंगे और बॉडी ऊपर उठाएंगे धीरे धीरे और पूरा ऊपर हो जाएंगे। ये हो गया शीर्षासन। इस अभ्यास को आप 1 से 2 मिनट तक का होल्ड कीजिए। इसी अभ्यास को करते करते इसमें हम थोड़ा बहुत वेरिएशन भी कर सकते हैं। वो दोनों टांगों को खोल लीजिए, बंद कर लीजिए, फिर से खोल लीजिए, आगे पीछे कर लीजिए। हमारी हमारा शरीर ऐसा सद जाए कि आप अपने अंग प्रत्यंग को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रख पाए। अब वापस नीचे आ जाइए। किया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया किया। अब इसके बाद हम लेट के 1-2 अभ्यास और करते हैं। लेट जाइए और अपने दोनों पैर को पकड़ लीजिए, अपने एड़ियों को पकड़ लीजिए। मुझे देख लीजिए मैंने कैसे पकड़ा है। यूं पकड़ के और पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ उठा दीजिए। और इसे थोड़ा सा होल्ड कीजिए। और जो लोग कर पाए इसी अभ्यास को एक और दूसरे तरीके से कर लेंगे, सेतु बंधासन। इसमें हम पूरी बॉडी को उठा के एक फूल नुमा आकार दे देंगे। ये देखिए, किया आप लोगों ने। आइए, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। आइए कुछ कमर के अभ्यास कर लेते हैं। जिनको कमर दर्द की शिकायत होती है, जिनकी कमर में दर्द होता है, थोड़ा समय का अभाव होने के कारण हम थोड़ा तीव्र गति से भी कर रहे हैं और प्रतीकात्मक रूप से भी कर रहे हैं, सिंबॉलिक कर रहे हैं, ताकि आपको सारे अभ्यास मालूम पड़ जाए और आप इसे घर पर भी दोहरा सकें। दोनों पैर मोड़ लीजिए, घुटने खड़े हो जाएं और राइट साइड पे दोनों घुटनों को पंजों से लगाते हुए गिरा दीजिए और लेफ्ट साइड में देखिए। अब इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। अब लेफ्ट साइड में दोनों घुटनों को लगा रख दीजिए, दोनों पंजे एक दूसरे के ऊपर, और राइट साइड में देखिए।
फिर से राइट साइड में। कमर दर्द में इस अभ्यास से अप्रतिम लाभ प्राप्त होता है। अब दोनों पंजों के बीच में थोड़ा फासला कर लेंगे कंधे के बराबर, और अपने राइट घुटने को जमीन से लगाएंगे। लेफ्ट घुटना आपके राइट पंजे पे आके रख देंगे। राइट घुटना जमीन से लगाइए, लेफ्ट घुटना राइट पंजे पे रख दीजिए और लेफ्ट की तरफ देखिए, पूरा लेफ्ट होके देखिए। बात पूरी बाहर, पेट तना हुआ, पेट अंदर की तरफ। इस अभ्यास को दूसरे तरीके से भी करेंगे। लेफ्ट घुटना जमीन पे और लेफ्ट पंजे पे राइट घुटना रख देंगे और पूरा राइट की तरफ देखेंगे। इसके बाद हम करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में क्या करना है, दोनों घुटनों को मोड़ के अपने पेट के पास ले आएंगे, अपनी छाती से लगाएंगे और दोनों हाथों से पूरे पैर को पकड़ लेंगे और खींचते हुए छाती के पास लेके आएंगे और अपनी ठुड्डी या नाक अपनी घुटनों के अंदर लगाएंगे और इसे होल्ड कीजिए। प्राणायाम करते रहिए, साथ साथ आपका प्राणायाम भी हो जाएगा। पवन मुक्तासन के एक दूसरा अभ्यास भी है पवन मुक्तासन का। जो लोग दोनों पैरों से नहीं कर पा रहे हैं वो एक एक पैर से भी कर सकते हैं। आप देख लीजिए, लेफ्ट पैर को जमीन पे रख के सिर्फ राइट वाले को मोड़ के छाती से लगाएंगे और अपनी ठुड्डी या नाक घुटने से लगाएंगे। जिन लोगों के कमर में दर्द या गर्दन में दर्द हो वो अपनी गर्दन को ऊपर ना उठाएं, वो जमीन पे रख के ही कर लीजिए। जो कर सकते हैं पूरा कीजिए मैं दोनों पैरों के साथ। इसी अभ्यास को एक और तरीके से भी कर सकते हैं। इसी इसी स्थिति में रह के अपनी बॉडी को पूरा झुलाएं। बहुत अच्छा, आइए बैठ जाइए। अब हम थोड़ा अभ्यास पेट के बल लेट के कर सकते हैं। पेट के बल लेटते हुए भुजंगासन के कुछ अभ्यास करेंगे। उसके बाद हम आज प्राणायाम करेंगे। आज संडे का दिन है, हम सभी के पास बहुत समय है, थोड़ा समय हम योग को भी देंगे, थोड़ा आज एक्स्ट्रा समय हम योग को देंगे। आइए लेट जाइए, पेट के बल दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रख के कुर्दी लगा दीजिए और भुजंगासन के अभ्यास करते हैं। भुजंगासन के 3 अभ्यास हैं, इसको कम से कम हमें 100 बार प्रतिदिन करना है।
देख लीजिए, आज हम प्रतीकात्मक रूप से करेंगे, परंतु सीखने के बाद इसे आप 100 बार जरूर करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बड़ी आसानी तो हो जाता है। अब दोनों हाथों को कंधों के बराबर रख लेंगे और इसी अभ्यास को करेंगे। ऊपर की तरफ जाएंगे, आकाश को देखेंगे, श्वास बाहर, इस अभ्यास को तीसरे रूप में भी करेंगे, जिसको हम तिर्यक भुजंगासन कहते हैं। तिर्यक भुजंगासन में हम ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर होल्ड करके अपनी एड़ियों को देखने का प्रयत्न करेंगे। जब आप ऊपर जाएं, आपकी जो कोहनी है पूरी तरह से तीर में मिट जाइए, और आप जितना ऊपर देखेंगे उतना आपके लिए लाभकारी होगा। अब दोनों हाथ अपनी जंघाओं के पास लगा दीजिए, नीचे की तरफ फंसा दीजिए, टेक बिकिम के, और सलभासन करेंगे। सलभासन में दोनों हाथ लगा के आप आगे की तरफ देखते हुए इस पैर को उठा के हवा में होल्ड कीजिए। अब अपना राइट हैंड बाहर निकाल के अपनी कमर के ऊपर रख दीजिए, लेफ्ट हैंड को सीधा खोल लीजिए और लेफ्ट हैंड को पूरी तरह से खींचिए और राइट पैर को हवा में उठा लीजिए। अब इसके बाद इसे दूसरे हाथ से कीजिए। अब दोनों हाथ को एक दूसरे से पकड़ लीजिए कमर पे रखते हुए और पूरी बॉडी को उठाइए। और होल्ड कीजिए। इसके बाद दोनों पैर पकड़ लीजिए अपने हाथ के और धनुरासन। जितना हो सके आप उसे ऊपर की तरफ उठाइए। आइए बैठ जाते हैं। आज हमारे अभ्यासों का क्रम बहुत लंबा हो गया है। हमने बहुत सारे अभ्यास किए आज। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा साथ निभाने के लिए। आइए अब हम लोग प्राणायाम के कुछ अभ्यास करते हैं, फिर आज का सत्र पूर्ण करेंगे। सबसे पहले
हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति हमने अपने अभ्यासों के दौरान भी किया है, तो आज हम कपालभाति प्रतीकात्मक रूप से करते हैं। चलिए करते हैं। कपालभाति में श्वास बाहर की तरफ निकालेंगे, पेट अंदर जाएगा और इसे धीरे धीरे करेंगे। झटके के साथ करने से इसे बचना चाहिए। देखिए मुझे एक बार, फिर आप इसे दोहराएंगे। कमर की रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से सीधी हो, मेरुदंड पूरा सीधा हो और इस अभ्यास को करेंगे। जब आप श्वास बाहर निकाल रहे हो, पेट थोड़ा अंदर जाएगा, फिर अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएगा। कि 1 सेकंड में एक स्ट्रोक लेंगे और अपने मन को, अपने चित्त को पूरी तरह से शांत रखने का प्रयत्न करेंगे और अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। जब आपका ध्यान पूरी तरह से केंद्रित होगा, आपको प्राणायाम का बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। दूसरे अभ्यास की तरफ चलते हैं। दूसरे अभ्यास पे हम करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम में हम श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। इसे तीव्र प्रकार से कर सकते हैं, तेज गति से, मध्यम गति से, सामान्य गति से। हम इसे सामान्य गति से करेंगे, मैं इसे मध्यम गति से कर रहा हूँ और आप अपनी शक्ति के अनुसार इसे तीव्र गति से भी कर सकते हैं। बीपी वाले भाई बंधु इसे सामान्य गति से ही करेंगे। चलिए करते हैं। सामान्य गति से करते रहिए।
后坐。अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में अपनी दाई नासिका को बंद करके बाई नासिका से सांस भरेंगे, होल्ड करेंगे और दाई नासिका से छोड़ देंगे। फिर बाई नासिका को बाई नासिका से लेंगे, फिर दाई नासिका से छोड़ देंगे, दाई नासिका से लेंगे, बाई से छोड़ देंगे। ये क्रम दोहराएंगे। चलिए करते हैं। अब हम दोनों नाक को बंद कर पहले श्वास भर के दोनों नाक को बंद कर लेंगे और श्वास को छोड़ने का प्रयत्न करेंगे और श्वास को फिर अंदर ले लेंगे, फिर छोड़ने का प्रयत्न करेंगे, फिर अंदर ले लेंगे। नाक को खोलेंगे नहीं। 10 बार करेंगे, फिर श्वास भरेंगे, फिर दोहराएंगे। चलिए करते हैं। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे, फिर भर लेंगे और फिर से करेंगे। अब हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम के लिए हम सांसों को भर लेंगे अपना गला टाइट करके और उसे होल्ड करने का प्रयास करेंगे। आप मुझे एक बार देख लीजिए, फिर इसको करते 1 मिनट का होल्ड करेंगे। एक बार फिर से दोहराएंगे।
जितना लंबा होल्ड कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। शुरू में 1 मिनट और धीरे-धीरे इस प्राणायाम को साधते हुए 1.5 मिनट से 2 मिनट तक का अभ्यास कर सकते हैं। आइए अब इसके विपरीत अभ्यास करेंगे हम बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में हम श्वासों को पूरी तरह से बाहर निकाल लेंगे और पेट को अंदर की तरफ धँसा लेंगे और अपनी अपने अंगों को महसूस करने का प्रयत्न करेंगे। चलिए करते हैं। श्वासों को पूरी तरह से बाहर निकाल दीजिए और उसे 30 सेकंड तक होल्ड कीजिए। 30 सेकंड से धीरे-धीरे इस अभ्यास को बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। 30 से 35 सेकंड, 35 से 40 सेकंड, 40 से 45, 50 करते हुए 1 मिनट तक लाने का प्रयत्न करेंगे, परंतु उसमें थोड़ा-सा समय लग सकता है। आप इसे प्रतिदिन करेंगे, धीरे-धीरे अभ्यास बन जाएगा और आप इसे आसानी से कर पाएँगे। एक बार और करते हैं। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। आइए अब हम करते हैं उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत में हम ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। श्वासों को अंदर भरते हुए ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। चाहिए ओ Me. Hip, hip. ओ ओ इसके बाद हम लोग ये 3 उँगलियों को आँखों पे लगाएँगे और एक उँगली को माथे पे, दोनों अंगूठों को कान पे लगा के भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी में हम भौंरे की तरह गुंजन करने का प्रयत्न करेंगे।
हम्म, 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 हम्म। दोनों हाथों को खोलते हुए ध्यान मुद्रा पे आ जाइए और पूरी तरह से मौन हो जाइए। पूरी तरह से मौन होके ध्यान लगाने का प्रयत्न कीजिए। अपने आप को एकाग्र कीजिए। अपने आप को पूरी तरह से समेटने का प्रयत्न कीजिए और अपने चित्त को अपने केंद्र में लगाने का प्रयत्न कीजिए। धीरे धीरे दोनों हाथों को एक दूसरे में रगड़िए और घर्षण पैदा कीजिए। आंखें बंद रहेंगी। दोनों हाथ को पूरी तरह से रगड़ते हैं, पूरी तरह से घर्षण पैदा करके हाथों को गर्म करके सर पे, आंख पे, गाल पे, कान पे, मुंह पे, अपने गले पे, अपने छाती पे, पेट पे, पीठ पे, पूरे हाथों पे और पैरों पे, पंजों पे ऊर्जा का संचार प्रवाहित कीजिए और दोनों हाथ जोड़ के अपने अपने गुरुदेव को, अपने अपने भगवान को, अपने अपने आराध्य को आज के इस दिन का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। परमात्मा ने आज हमें इतना सुंदर दिन दिया है, उसके लिए हम बहुत बहुत उनका धन्यवाद करते हैं। और आप सभी लोगों का आज के इस योग सत्र में आने के लिए और योग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। मेरा एक उद्देश्य है जिसके लिए मैं योग आप लोगों को करवा रहा हूँ और बाकी लोगों को भी करवाना चाहता हूँ, जिससे हम एक निरोगी समाज बना सकें। हमारा ध्येय है निरोगी समाज बनाना, लोगों को योग करवाना और सबसे बड़ी बात, मैं चाहता हूँ मेरा देश, मेरा भारत स्वस्थ हो, निरोगी हो और योगी हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। कि वही में दिखता है तब खुश रहे मत रहे जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।